आकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाकर, हमारी संतना धन बहनों की का कैरोल सुनकर और भी तरह तरह के हमने लोग अपने बीच उपस्थित हमारे महानुभवों का हमने उनका वक्तव्य सुना। हमें ऐसा लगा कि सच में ईसा मसीह ने यही हमें ईसा मसीह ने अपना जीवन इसी पर प्रचार में लगा दिया था कि लोगों की भलाई करो, दुखियों की सेवा करो, हाशिए पर गए लोगों की मदद करो। ईसा मसीह ने जो हमें संदेश दिया है, ईसा मसीह ने जो हमें जिस राह पर चलना बताया है, हमें उसी पर चलने की जरूरत होती है। मैं अब यहाँ बीच उपस्थित हमारे हिज एमिनेंस गार्डियन तरस पर पिंटो को इस अनुरोध करूंगा कि आज इस खुशी के मौके पर हमसे तो उन्होंने बहुत सुना, तो क्या हम उनसे अश्रु शब्द नहीं सुन सकते? तो क्या मैं अपने महामहिम से अनुरोध करूंगा कि आज की इस खुशी के दिन में वो भी दो शब्द कहें। प्लीज बिग हैंड फॉर हमारे बीच सिर्फ एक ही अध्यक्ष है, वो सद्भावना का अध्यक्ष है। तो सद्भावना ऐसा शब्द है क्योंकि सभी धर्मों का जो सारांश कहेंगे उसका संकेत देता है। और हम लोग यहाँ पर सद्भावना मंच खड़ा किए हैं झारखंड में, और उसी मंच से को लेकर के हम लोग सबके बीच इस सद्भावना का विस्तार करना चाहते हैं। यही हम लोगों की सदिच्छा है। इसलिए हमारे सद्भावना मंच के अध्यक्ष, और मैं और उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे विशिष्ट मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, मैं कभी नहीं सोचा था जब मुझे यहाँ आज बिशप बनाया गया कि एक रोज हम लोग इस तरह से मिलेंगे क्रिसमस के रोज। कभी नहीं सोचा था। ये कैसे विकसित होते होते अभी यहाँ तक आया है, और बिना औपचारिक ढंग से निमंत्रण दिए हम लोग अपने से चले आते हैं, और इतनी संख्या में, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। नहीं तो हम लोग, मेरा पार्लर में, छोटा सा पार्लर में 3, 4, 5 जन बैठ करके बात करते थे, और ऐसी व्यवस्था नहीं थी हम लोगों के लिए साधा नहीं। जो भी हो, क्रिसमस हम लोग मना चुके हैं। आज का एक क्रिसमस का दिन समाप्त हो रहा है। मुझे क्या संदेश मिला इस क्रिसमस के अवसर पर? क्रिसमस तो आता है, चला जाता है, लेकिन इस क्रिसमस से हम क्या पाते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या हम इस क्रिसमस के बाद औरों को दे सकेंगे अपने क्रिसमस का अनुभव? हम सबों के लिए, आम लोगों के लिए, सबों के लिए क्रिसमस का माने चरनी होता है, और वहाँ गरीबी लोग आते हैं, वहाँ बालक यीशु को माँ मरियम और यूसुफ के साथ लोग पाते हैं, और गीत गोविंद हो रहा है, जैसे नाच गान हो रहा है, यहीं तक बहुतों के लिए सीमित है, और उसको बहुत कोई समझेंगे नहीं। लेकिन क्रिसमस एक नन्हे बालक का जन्म लेना इस धरती पर एक नई सृष्टि का संकेत है। नई सृष्टिकर्ता एक ही, वही, उसी ने सारी सृष्टि की सृष्टि की, और उसी सृष्टि का सिरमाव हम जानते हैं, हम ही लोग हैं, इंसान हैं। सृष्टि का सिरमाव इंसान ही, और हम लोग सब कोई उसी सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाए गए हैं। आजकल मुझे पूछा जा रहा था हमारे मीडिया भाइयों के द्वारा कि ईसा मसीह का आया हुआ 2000 वर्षों से भी अधिक हो गया, और बहुत सारे मजहब में, धर्म में हम लोग त्यौहार मनाते हैं, और सब धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, अच्छी शिक्षा दी गई है, लेकिन फिर भी अब तक हमारे बीच इतनी बुराइयां क्यों हैं? जो पेशावर में जो घटना घटी, अभी आसाम में जो घटना घटी, और रोज अखबार में हम लोग देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब हम क्या करें? मुझे पूछा गया, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं यहाँ धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो उसके बारे में मुझे पूछा गया
तो मैं सोच में पड़ गया, चिंतन करने लगा, इसे क्या जवाब है। सृष्टिकर्ता ईश्वर जो हम इंसानों को सृष्टि का सिरमौर बनाया है, हमको बहुत सारे वरदानों से विभूषित किया है। उनमें से हम कह सकते हैं, बहुत सारे वरदानों में से ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इंटेलिजेंट है हम लोग, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं बुद्धि के साथ साथ और बहुत सारी चीजों में। और दूसरी चीज है स्वतंत्र इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता, ह्यूमन लिबर्टी तो कहते हैं हम लोग। भगवान हम लोग को इंटेलिजेंस दिया है और इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, और उसी के कारण से हमारी मर्यादा ह्यूमन ट्रिनिटी में है। हम सोच सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। और इसलिए एक छोटे बच्चे को भी कभी कहेंगे कि करो बेटा ऐसा, अगर उसको पसंद नहीं है तो नहीं, मैं नहीं करूँगा, खुश है मैं करूँगा और करेगा। जैसे वहाँ ईसा मसीह भी नमूना देते हैं, दो बेटों का नमूना। पिताजी कहते हैं को जाओ काम करने बगान में, कहते हैं हाँ पिता मैं जरूर जाऊँगा, लेकिन नहीं गया। दूसरा को बोलता है जाओ बेटा काम कर, कहा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सोच समझ करके वो गया। तो कौन पिता की आज्ञा का पालन क्या करके बोलते हैं ईसा मसीह? अपने शिष्यों को जवाब तो हम लोग सब जानते हैं। तो मैंने कहा हमारे पत्रकार भाइयों को, किसी को जब सवाल पूछा था, तो इच्छा शक्ति का दुरुपयोग, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग के कारण ही ये बुराइयां है। किसी भी मजहब की क्यों ना हो, कहीं पर क्यों ना हो, भगवान हम लोगों को अच्छा ही बनाया है। क्योंकि बनाने के बाद कहा जो देखा सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन यही स्वतंत्रता जो है हमारी, स्वतंत्र इच्छा जो है, उसका सदुपयोग करने में हम दूसरों का भला करते हैं, देश को ठीक चला सकेंगे। और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अन्याय करेंगे। इच्छा शक्ति जो है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, उसका दुरुपयोग करने में ही ये बुराइयां हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सब कुछ है, ज्योति है, सच्चाई है, शिक्षा है। और ईसा मसीह का जन्म अंधकार में भटकने वालों के लिए महान ज्योति का उदय हुआ कहता है। तो ईसा मसीह भी आगे चल के बोलते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। ये कहा गया है और ये सच है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी, झारखंड में भी 150 साल पहले यहाँ ईसाई मसीह लोग, कम से कम कैथोलिक चर्च तो नहीं था, लेकिन उसके आने के बाद फादर लीबन्स और कुछ मिशनरियों के आने के बाद